जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर्स में हमें यह दिखाया गया था कि गॉडजिला एक तरह से विलन है और कॉन्ग उसे डिफीट करेगा तो वो एक तरह से हीरो है, बट एक्चुअल मूवी में ऐसा कुछ नहीं था भाई। एक्चुअल मूवी में मेकागॉडजिला वाज द मेन विलन, जिसे ट्रेलर में दूर दूर तक नहीं दिखाया गया था। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग हो या कोई भी मूवी हो, आजकल उसके जो ट्रेलर्स आते हैं वो हमें पूरी तरह से मिसलीड करते हैं, जिसके चलते हमें मूवी देखने में एक सरप्राइज मिलता है। और सेम यही चीज हुई है डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ। भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में हमें कैसेंड्रा नोवा को एक तरह से बैड गाय की तरह दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि कैसेंड्रा नोवा इज द मेन विलन, बट एक्चुअल में डेडपूल एंड वुल्वरीन का मेन विलन कोई और ही है। कौन है, क्यों है, प्रूफ के साथ सब बताता हूं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु। और भाई अगर ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो मार्वल ने हमें पूरी मूवी ही ट्रेलर में दिखा दी। कैसे? वो ऐसे ही कि देखो ट्रेलर में दिखाया गया कि पहले डेडपूल अपनी टाइमलाइन में मजे से है, बर्थडे मना रहा है, फिर टीवीए के एजेंट्स आए, उसको किडनैप करके ले गए। वहां पर पैराडॉक्स ने उससे बातचीत करी, उसको कुछ गंदी गंदी चीजें दिखाई टीवी पर, और फिर उसके बाद उसे एक मिशन पर भेज दिया। यानी डेडपूल और पैराडॉक्स के बीच में एग्रीमेंट बन गया। पैराडॉक्स ने उसे कैसेंड्रा नोवा को मारने के लिए भेज दिया, लेकिन क्योंकि बेचारा डेडपूल कैसेंड्रा टकली को अकेले नहीं हरा सकता था, इसीलिए उसने वुल्वरीन की मदद मांगी। दोनों कैसेंड्रा को पेल देंगे और फिर बढ़िया आराम से हैप्पी एंडिंग। इसके हिसाब से तो पूरी मूवी हमने 1-2 मिनट के ट्रेलर में देख ली ना। मार्वल वालों को तो आप जानते हो कितनी ऊंची चीज है, हम लोग को कैसे टोपी पहना देते हैं। अभी एक सेकंड के लिए आप रुको, दिमाग को शांत करो और सोचो कि मार्वल क्या हमें सारी चीजें ऐसे ट्रेलर में रिवील करके दिखा देगा? हाँ, कोई भी नॉर्मल बंदा होगा वो ट्रेलर वगैरह को देख के यही सोचेगा कि कैसेंड्रा इज द मेन विलन और डीपी विल भी इन्हीं से लड़ेंगे। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल विलन कौन है। अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक चीज शेयर करी थी कि बाकी तो सब पूरा ट्रेलर वगैरह सब सही लगा, लेकिन एक चीज जो मुझे खटक रही थी वो ये थी कि पहले जब डेडपूल और पैराडॉक्स के बीच में एग्रीमेंट बन गया, डेडपूल पैराडॉक्स के कहने पर कैसेंड्रा से लड़ने दी वॉइड में चला गया वुल्वरीन के साथ, तो बाद में फिर डेडपूल यहां पर इस सीन में टीवीए के एजेंट्स को क्यों मार काट रहा है? भाई जब टीवीए और डेडपूल के बीच में एग्रीमेंट ऑलरेडी बन चुका है, दोस्ती हो चुकी है, तो डेडपूल टीवीए के एजेंट्स को इतनी बुरी तरह से क्यों मारेगा और टीवीए के एजेंट्स भी डेडपूल को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? तो पहली चीज तो ये है, इसको आप याद रखना, ये आगे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर डेडपूल वुल्वरीन से बोल रहा है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट सेविंग वर्ल्ड्स बट यू डू। I don't know anything about saving worlds, but you do. एंड यहाँ पर वो वुल्वरीन को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की फोटो दिखाकर उन्हें बचाने के लिए कह रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि डेडपूल की फैमिली और फ्रेंड्स और शायद उसकी दुनिया भी खतरे में है, राइट? अब देखो कैसेंड्रा टकली जो है वो है तो बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन उसका जो राज चलता है वो द वॉइड में ही चलता है। द वॉइड के बाहर उसकी पावर 0 है, क्योंकि द वॉइड के बाहर उसकी पहुंच ही नहीं है। लिटरली जो कोई भी प्रून होकर द वॉइड में आता है उसका बाहर की दूसरी टाइमलाइंस, दूसरे यूनिवर्सेस से कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता। यानी कैसेंड्रा नोवा भले ही कितनी भी पावरफुल हो, उसकी जितनी भी पावर है वो द वॉइड के अंदर तक लिमिटेड है। बट क्योंकि डेडपूल वुल्वरीन से अपनी दुनिया को बचाने के लिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बचाने के लिए कह रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि डेडपूल की फैमिली, फ्रेंड्स और उसकी दुनिया खतरे में है। यही मतलब हुआ ना इसका। और कैसेंड्रा टकली तो डेडपूल की फैमिली और फ्रेंड्स और उसकी दुनिया तक पहुंच नहीं सकती क्योंकि वो द वॉइड में है। तो आखिर डेडपूल की फैमिली और फ्रेंड्स को खतरा है किससे? ये सीधा सीधा प्रूफ है कि कैसेंड्रा टकली, हाँ वो एक साइड विलन है, बट शी इज नॉट द मेन थ्रेट इन दिस मूवी। जली ना दिमाग की बत्ती? तो भाई यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि कैसेंड्रा इज द विलन बट शी इज नॉट द मेन विलन। शी इज लाइक गॉडजिला, वो एक साइड विलन है। मेकागॉडजिला रिवील होना भी बाकी है। एंड मैं बता दूं कि मेकागॉडजिला आई मीन द मेन विलन इज, और कोई मेन विलन नहीं है, द मेन विलन इज पैराडॉक्स हिमसेल्फ। दिखने में ये चिरकुट सा नॉर्मल बंदा लग सकता है, बट भाई पर्दे के पीछे से पूरा गेम यही खेल रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। लोकी सीजन 1 में इतना तो हमें क्लियरली पता चल ही गया था कि भाई टीवीए ने लोकी के सामने 2 ऑप्शंस रखे थे, और वो जिसके सामने चाहते हैं 2 ऑप्शंस रख देते हैं कि भाई या तो हमारे लिए काम करो, जो हम कहें वो करो, या फिर प्रून होकर दी वॉइड में चले जाओ। यानी टीवीए एक तरह से मनमानी करती है और जिसे चाहे अपने अंडर में लेना चाहती है। अब टीवीए के पास क्योंकि टाइम का पूरा कंट्रोल है, तो उसके पास भर भर के बहुत आगे के फ्यूचर की सुपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तो है ही, जिससे वो कैसेंड्रा से भी आसानी से निपट सकती है। टीवीए के पास इतने रिसोर्सेस तो हैं, लेकिन गाइस वो यहाँ पर डेडपूल को चारा बना रही है। और अब देखो इस थ्योरी से आपका सारा कंफ्यूजन कैसे दूर हो जाएगा। पहले तो टीवीए ने डेडपूल को उठाया, फिर पैराडॉक्स ने उसे अलग अलग टाइमलाइंस के सीन्स वगैरह दिखाकर फुल ऑन मैनिपुलेट कर दिया और कैसेंड्रा के अगेंस्ट कर दिया। और फिर जब डेडपूल को किसी तरह से कैसेंड्रा के थ्रू या किसी और के थ्रू टीवीए के इस इविल प्लान के बारे में पता चला कि टीवीए उसका गलत यूज कर रही है,
तो उसने टीवीए का मिशन पूरा करने से मना कर दिया, जिसके चलते टीवीए ने उसे मारने या कैप्चर करने के लिए अपने एजेंट्स भेजे और इसीलिए डेडपूल यहाँ पर टीवीए एजेंट्स को मारता काटता हुआ दिखाई दे रहा है। और फाइनली जब एजेंट्स से काम नहीं बना तो पैराडॉक्स ने डेडपूल से उसकी फैमिली, उसकी टाइमलाइन, उसकी दुनिया को सीधे सीधे प्रून करने की धमकी दे दी। और इसी वजह से डेडपूल वुल्वरीन से यहाँ पर बोल रहा है कि मैं दुनिया को बचाने के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बट तुम जानते हो, सो हेल्प मी। और फिर इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन टीवीए के अगेंस्ट फाइनल फाइट करेंगे, ना कि कैसेंड्रा के अगेंस्ट। तालियां। वैसे सीरियसली यार, ये जो थ्योरी है सारे डॉट्स को एकदम एग्जैक्टली और परफेक्टली कनेक्ट करती है। और मे बी भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन का प्लॉट भी यही हो सकता है। यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बट दिस थ्योरी फिट्स परफेक्टली। क्योंकि भाई जब से मैंने ट्रेलर देखा था मुझे ये चीज बहुत अजीब लग रही थी। क्योंकि भाई जब से मैंने ट्रेलर देखा था मुझे ये चीज बहुत अजीब क्योंकि भाई जब से मैंने ट्रेलर देखा था ये चीज मुझे बहुत अजीब लग रही थी कि जब टीवीए और डेडपूल के बीच में दोस्ती हो गई है, एग्रीमेंट बन गया, तो टीवीए के एजेंट्स को डेडपूल यहाँ पर क्यों मार रहा है। और खासकर ये बंदा तो मुझे स्टार्टिंग से कुछ सही लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कुछ दाल में काला है जरूर इसके साथ। और लोकी से ये भी क्लियर हो चुका है कि टीवीए भाई फुल ऑन मनमानी करती है, और हो सकता है टीवीए ने ही कैसेंड्रा को भी, हो क्या सकता है ऐसा हुआ ही होगा, टीवीए ने ही कैसेंड्रा को द वॉइड में प्रून करके भेजा होगा। भले ही कैसेंड्रा की उस टाइम पर कोई गलती ना रही हो, और बाद में जब वो द वॉइड में चली गई तब वो वहां जाकर एक एक्चुअल इविल विलन बन गई। और फिर उसके बाद जब वो पैराडॉक्स और टीवीए के लिए खतरा बन गई तब पैराडॉक्स ने अपने हाथ गंदे खुद अपने हाथ गंदे ना करके डेडपूल को उठाया और उसे कैसेंड्रा के अगेंस्ट मैनिपुलेट करके उससे लड़ने के लिए भेज दिया। तो भाई अब आप डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर ये चीज माइंड में जरूर रखना कि कैसेंड्रा टकली इज नॉट द मेन विलन। हाँ, शी इज द विलन, शी इज द साइड विलन, बट शी इज नॉट द मेन विलन। वो टीवीए और पैराडॉक्स ही हैं, या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इनसे भी बड़ी कोई एंटिटी देखने को मिल सकती है। जस्ट लाइक न्यूयॉर्क एवेंजर्स के न्यूयॉर्क बैटल में लोकी, चितौरी, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी एंटिटी थी। कौन थी? थैनोस। उसी की तरह से सीक्रेट वॉर्स के लिए हो सकता है किसी बहुत बड़े थ्रेट को, किसी मेजर विलन को सेटअप किया जा रहा हो। पैराडॉक्स वगैरह शायद से उसके अंडर में काम करते हो। तो बेसिकली यहां पर यह चीज माइंड में रखना कि कैसेंड्रा के अलावा और भी कोई बड़ा विलन है जिसे मार्वल ट्रेलर में कतई रिलीज नहीं करेगा, रिवील नहीं करेगा। ये मूवी में ही रिवील होगा और तभी भाई हम लोग सरप्राइज होंगे। तो आपको क्या लगता है इस मूवी का मेन विलन कौन है, मुझे कमेंट करके बताओ। एंड इसके साथ ही गाइस वीडियो को भी लाइक कर दो, एंड इफ नए हो देन चैनल को भी सब कर लो। मैं हूं आयरन मैन, खत्म। तो गाइस आप अपना ख्याल रखना, बी सेफ। मैं हूं हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। उम्र के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। तू पछताएगा। अपनी गांड से सोचना बंद कर, वरना दिमाग में छेद कर दूंगा। चल मेरे साथ।